हेलो गाइस, मेरा नाम शिवा मल्होत्रा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज यहाँ पर बहुत हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और दोस्तों, पूरी रात पड़ी है यहाँ पे बारिश और हवा आप लोग देख ही सकते हैं। ऐसी हवा चल रही है आज यहाँ पर आंधी की तरह मेरठ में। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है दोस्तों। बहुत तगड़ी हवा चल रही है यहाँ पे। ठंडी, इतनी ठंडी मैंने आज तक नहीं देखी है। जो कि दोस्तों शिवानी मल्होत्रा ने बताया था। आज हमारा वीडियो बनाने का रीज़न यही है। शिवानी मल्होत्रा आज कुछ अपने बारे में बताने वाली है, अपने बीते कल के बारे में बताने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए व्लॉग में। हाय दोस्तों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और आज मैं अपने फ्यूचर के बारे में आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ, और बने रहिएगा ब्लॉग में। और मेरा कुछ रीज़न था कि मैं अपने घर क्यों नहीं जा रही थी, उसका भी एक रीज़न था। इसलिए अपने घर 3 साल हो गए मैं नहीं गई थी, तो अब जाऊँगी। जाना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि आज ठंड बहुत पड़ रही है दोस्तों, और हवा भी बहुत चल रही है। हवा भी बहुत आगे चल रही है। तो दोस्तों, मेरे 3 बच्चे थे, जो कि अब मेरे 2 हैं आगे मेरे, और एक बच्चा मेरा घर लेकर गई थी मैं कुछ साल पहले। मेरे बड़े लड़के से छोटा लड़का था वो, यूँ कि रिश्तों अब सबसे छोटा है, और मेरे बड़े लड़के से छोटा था वो। तो मैं अपने ससुराल में थी जब तो वहीं रहती थी मैं, और तो अपने घर लेकर गई थी दोस्तों। तो ऐसी केस ऐसा कुछ हो गया था मेरे साथ भी कि मेरा लड़का जो था वो 3-4 महीने का था। 4 महीने का था दोस्तों। मैं अपने घर लेकर गई थी वहाँ पर, तो ऐसा कुछ केस हो गया था मेरे साथ भी। क्योंकि वहाँ पर जो ना ऐसे बहुत होते हैं वहाँ पर। जैसे मैं भी नहीं मानती थी इन बातों को, पहले मैं भी नहीं मानती थी दोस्तों ऐसे बातों को, कि ये करवाना वरवाना वैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जब से मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है, तो मुझे भी अब विश्वास हो गया है कि हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है। तो मेरे लड़के के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ 1 महीना हो गया था मुझे। पहले मैं अपने गांव में बहुत दिन तक रह कर आती थी दोस्तों, 2-2 महीने भी हो जाते थे, 1-1 महीना भी रह कर आती थी। जब जैसे भी ऐसा वो हुआ मेरे साथ, तो जब से मैं अपने घर नहीं जाती हूँ इसीलिए। तो मेरे लड़के के साथ होली का ऐसा ही, होली का टाइम था। कहते हैं कि ऐसी चीज़ होली दिवाली पे ज़्यादा होती है। तो होली के टाइम पे था, तो होली का टाइम था दोस्तों। तो मेरे लड़के के साथ भी किसी ने कुछ करवा दिया था, और करवाया था सिर्फ 2.5 दिन का दोस्तों। 2.5 दिन को करवाया था उसे, जैसे मरी वरी लगा देते हैं, तो ऐसे ही कुछ करवा दिया था मेरे लड़के के साथ। 2.5 दिन का सिर्फ करवाया था। 2.5 दिन में मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि इसके क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उसके उल्टी भी लग गई, दस्त भी लग गए, और बिल्कुल नीला हो गया लोंडा। बहुत रोता था, रात दिन बहुत परेशान करता था। और मैं अपने घर वैसे भी लेके जा रही थी वहाँ पर। अब मैं क्या करती। और मैं फिर डॉक्टर को भी दिखाए। डॉक्टर कोई जिसके पास ले जाती हूँ, कोई कहता है बुखार है, कोई कहता है दस्त लग रहे हैं। तो ऐसी चक्कर में मैं झाड़ा वाड़ा बहुत कम लगवा पाई हूँ। 1-2 बार ले गई थी बस झाड़ा लगवाने को। झाड़ा भी लगवा कर लाई थी दोस्तों, तो उसे कुछ भी असर नहीं हुआ दोस्तों। मैंने सारे इलाज करवा लिए, कुछ भी असर नहीं पड़ा दोस्तों। अब मैं क्या करती फिर जहाँ पर वो जो करता था, जो बताता था कि हाँ करवाने वरवाने को जो कैसे होता है वो, तो वहाँ पर फिर बाद में लेगी मैं। 2 दिन के बाद लेगी मैं, तीसरे दिन लेगी वहाँ पर। तो वहाँ पर जब गई तो उस बाबा ने बताया भी। तो जब टाइम पूरा हो चुका था उसका, 2.5 दिन पूरे हो चुके थे दोस्तों उसके। और तो उसने बताया था, तो जो उसने करा भी था उसने, तो पूरा दिन तो उसका पूरा हो गया। तब चेक करने ना करने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा दोस्तों। फिर उसने बता भी दिया था, बाबा ने सब चीज़ ही बता दिया था उसने, जिसने करा था और जिसने जो करवाया था उसने सब चीज़ ही बता दिया था। सिर्फ उसका नाम ही नहीं बताया था बस। अब नाम जब सब चीज़ बता दिया तो पता तो हो ही जाता दोस्तों, जो कोई करवाया था। तो अब
तो उससे लड़कर भी दोस्तों करते भी तो हम क्या करते हैं, मेरा लड़का तो चला गया, अब उसका तो उल्टा आना नहीं था, तो अब हम उससे कुछ भी नहीं बताए थे, कुछ भी नहीं कहे थे अम्मा ने उससे। फिर कोई बात नहीं, चलो जो होना था वो तो होना था। तो मैं अपने लड़कों को वहाँ से 3 बजे लेकर आई थी मैं, और वो फिर 3 बज के मैंने उसके तेल वेल की मालिश वालिश करने को धूप में लेकर बैठ गई थी। तो उसके जो ना उसका जान जो मेरी गोद में ही निकला था उसका मैं देख रही थी, और उसके बिल्कुल नीला हो गया था, बिल्कुल अकड़ गया था, बिल्कुल लकड़ी सा हो गया था जब उसका जान निकला दोस्तों। तो जब से मैं बहुत ही डरी हुई हूँ, जब से फिर हमारा ये क्रीज हुआ है। फिर मैं छोटा ही था इसलिए मैं इसे लेकर नहीं जाती थी कि कभी ऐसा केस यदि फिर ना हो जाए दोस्तों मेरे साथ। और मैं जब तो मेरे पापा भी थे दोस्तों, मेरे पापा भी इसी टेंशन में बीमार तो पहले से रहते थे, इसी टेंशन में मेरे पापा और बीमार हो गए थे, क्योंकि फिर नहीं सोचते कि भाई लड़की मेरे यहाँ पर इसके साथ ऐसा केस हो गया, अब इसके ससुराल या इसे कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखे थे। मेरे पापा को बहुत ही टेंशन हो चुकी थी दोस्तों। तो इसलिए फिर पर बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल के सभी, कोई बहुत ही प्यारे हैं, सास भी ससुर भी जेठानी मेरी अज्जा सास भी है, बहुत ही प्यारे हैं बेचारे। उन्होंने फिर कुछ नहीं कही कि सबको पता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, जब हो ही गया है तब इसमें कहने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने का क्या। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे लड़को कौन था, कैसा था, वो सबसे अलग ही था दोस्तों, इन दोनों भाइयों से अलग ही था दोस्तों मेरा बच्चा, वो बहुत ही प्यारा था, आप लोग देख सकते हैं। देखो देखिए गौर सा इन दोनों बच्चों से कैसा था, वो बहुत ही प्यारा था दोस्तों। ये 4 महीने का था जब लेके गई थी, 1 महीना तो रही थी मैं, 5 महीना का हो चुका था, वो बहुत ही प्यारा था दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो इसी के डर की वजह से दोस्तों मैं अपने घर नहीं जाती थी कि कभी फिर ऐसे केस हो जाए। 2 बच्चे तो मेरे है ही हैं दोस्तों, लोंडिया तो हुई ना, भगवान ने लोंडिया तो हमें दी नहीं, 3 लड़के हुए थे दोस्तों, और इस डर के मारे मैं अपने घर नहीं जा रही। तब ऐसा केस हो गया है तो मुझे जाना पड़ रहा है घर, अभी भी कोई जाने का कोई वो नहीं था, मेरी मम्मी भी आएगी, अब उसे लेकर तो ज़रूरी जाना पड़ेगा, तो इसी डर के मारे मैं जा नहीं रही थी दोस्तों। तो दोस्तों इसी वजह से मैं अपनी वाइफ शिवानी मल्होत्रा को नहीं भेजता हूँ, क्योंकि उस टाइम बहुत टेंशन हुई थी मुझे भी, इसी वजह से दोस्तों मैं नहीं भेजता हूँ। तो दोस्तों अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ कर देना, और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने परिवार वालों से सबसे दोस्तों मिलाऊंगी, अपने ससुरालियों से सबसे मिलाऊंगी आप सबको, जब ये बहुत ही प्यारे हैं सभी, बहुत अच्छे हैं। आज दोस्तों 3 तारीख हो चुकी है, और ये 5 तारीख में शाम के टाइम बैठेंगी ट्रेन में और जाएंगी अपने घर, और सबसे मिलवाएंगी। ऐसी बात नहीं है, व्लॉग भी आएगा, वीडियो भी बनाएंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।